साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, डिफरेंट जगहों पर जाना होता रहा मेरा फ़ौज के साथ। मैं हमेशा फ़ौज में जो ऑफिसर्स जवान होते हैं उनसे एक बात सुनती हूँ कि जो शहीद होता है ना, वो पहले से ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि वो अलग ही होता है बाकी सारे लोग। अलग ही था वो, ऐसे ही था जी बिल्कुल। दोस्तों में भी वो मतलब हर किसी की मदद करनी, कोई लालच नहीं करना किसी चीज़ का। जैसे भी कोई काम है तो मुश्किल तो उसने अपने सर ले लेना, मैं कर देता हूँ, हर किसी की हेल्प करना। अच्छा आंटी, जब कैप्टन मोहम्मद काशिफ ने आपसे ये बात कही कि मैंने कैप्टन बन के शहीद होना है, तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरी? मुझे बहुत, मैंने कहा ऐसी जोश में आके कह रहा है मुझे, बस मैंने उसको माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया। मैंने कहा ये ऐसी मतलब कह रहा है। तो एक दफ़ा वो मुझे अपनी वर्दी पकड़ा रहा था, तो कहता है जब आप घर में रख लो। जब बलोचिस्तान जाने लगा ना, तो मैंने कहा काशिफ ये नहीं तो है, जो क्यों और बनवा लीजिए, तंग हो गई है, तुम तो वैसे ही पतले हो। तो ये कहते नहीं नहीं ये अपनी पहन लीजिए, घर में रखो, ये फिर गुम हो जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों गुम के? कहते नहीं उधर ऑपरेशन में हम होते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं रख ली। फिर कहता हाँ कभी मेरी वर्दी आएगी अगर मैं ना आया तो। जब उसने ऐसे कहा तब मुझे ऐसे दुख सा हुआ। मैंने कहा क्यों काशिफ? तो मैंने वही उसको, मैंने कहा वो जो गाते हैं ना सॉन्ग सब, तराना उसमें आता है कि मैं ना आया तो मेरी वर्दी आएगी। मैंने कहा जो तो वो कह रहा है। तो आगे से मैंने उसको ऐसे हल्का सा ऐसे किया ना, तो मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं कहते, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और मेरा दिल बड़ा था, तो मैं तो बिल्कुल मुतमईन होती थी उसको जब जाता था। इतने हार्ड ऑपरेशन थे उधर बलोचिस्तान में, रात को ऑपरेशन ड्यूटी पे होना, वो अपनी चेक पोस्ट पे, तो दिन के वक्त ऑपरेशन पे निकल जाना, इतनी धूप इतने पहाड़। तो मैं कहती हूँ काशिफ आप कितनी सख्ती है उधर बहुत। कहता नहीं कोई नहीं। तो रात को जब जाग रहा होता तो मैं कहती अभी इसी हालत में मुझे अपनी पिक बना के भेजो, मैंने देखनी क्या कर रहे तुम। अच्छा। तो भेजता, ऐसे आंखों में नींद आई होती तो फिर भी कहता नहीं मैं ठीक हूँ। बस वो अपने आप पे बोझ नहीं डालता था कि मैं बस सेट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो इतने हार्ड ऑपरेशन होते थे उनके पहाड़ों में इधर उधर, तो हेली के ज़रिए जाते थे और फिर वापस। जब ये मुश्किल इलाकों में अंकल कैप्टन काशिफ जाते थे, तो एक वालिद की हैसियत से आपने तो उनको पहले भी बोला ना इंजीनियरिंग कर लो, कुछ कर लो, इधर नहीं जाओ, ये बड़ी मुश्किल फील्ड है। जी जी। आपके दिल को कुछ नहीं होता था कि ये बच्चा किधर किधर जा रहा है? तो हमने सोचा भी नहीं था, बड़े नाजों से पाला हुआ, बड़ी एजुकेशन सब कुछ। नहीं वो उस अपने शौक़ की वजह से वो इतना टफ़ हो गया हुआ था, और मुझे प्राउड फील होता था कि ये इतने मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है, तो कभी खौफ नहीं आया था। और ये भी था कि ख़तरे में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं आया था कि ये क्यों उधर जा रहा है। तो हम दुआ करते थे अल्लाह हिफाजत करे, तो यकीन था कि अल्लाह हिफाजत करेगा। तो जब जाता था तो हम दुआ देते अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो अब अल्लाह ने अपनी हिफाजत में उसको ले लिया ना। तो वो जो उसका फ़ौजी का जो ख्वाब होता है किसी की भी सोल्जर का, मुल्क पे कुर्बान होने का, तो वो उसने अल्लाह ने उसका पूरा किया। और हमें भी फ़ख्र है कि हमारा भी खून इस मुल्क की हिफाजत में शामिल हुआ है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क जिस तरह बना है, कुर्बानियाँ देने से ये बना है। शुरू में ही खून, इसकी जड़ों में खून है पाकिस्तानियों का, जो इस मुहिब वतन पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें लुटाई, सब कुछ कुर्बान किया। तो इसको बचाने के लिए भी खून की ज़रूरत है। तो वो हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा उस पर कुर्बान हुआ है। फ़ख्र तो मुझे भी अंकल, आंसू रुक नहीं रहे हैं। जी बेटे। आंटी जब वर्दी वापस आई तो फिर कैसा लगा? जब वर्दी वापस आई तो फ़ख्र हुआ, जिस तरह अंकल इतने स्ट्रॉन्ग, मुझे तो आप लोगों को देख के कुछ हो रहा है। फ़ख्र हुआ बेटे जब मुझे पता चला शहादत का, तो मैं काफ़ी, मेरा दिल दुखा, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा रोई भी। तो फिर आधी रात को मैं 8 बजे पता चला था, 7:45 के टाइम। तो फिर वो कोई रात के 12-1 बजे हो गए थे। तो फिर मेरे दिल में आया कि मैं शुक्राने के नफ़ल अदा करूँ, लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मुझे मतलब इससे हो रहा था कि मैं अभी गिर जाऊँगी, ऐसी मसला बनेगा। तो फिर मैं बैठ जाती। फिर इसी तरह उसके दोस्त आ गए, वो मुझे हिम्मत देने लगे कि आप हमारी माँ हैं, आपने एक बेटा खोया तो आपने इतने बेटे पाए हैं। तो बहुत से लड़के आए थे, उसके दोस्त अभी भी आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन वगैरह करते हैं।